हेलो, वेलकम टू एम्बिशन करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि हमें पता ही है कि नीट को सिर्फ 10 ही दिन बचे हैं, तो लास्ट टाइम पे के लिए हमने आपके लिए रिसर्च करके कुछ ऐसे क्वेश्चनों का कलेक्शन लिया है जिसके अंदर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है। वैसे नीट 2020 और नीट 2019 का अगर पेपर देखा जाए तो उसमें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस कम थे, बट उसके पहले अगर आप देखेंगे तो 2017 में 2016 में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपको मिले। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो के थ्रू हम आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस के थ्रू आपको बताएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपके सामने जो फोटो बना हुआ है इसके अंदर पूछा व्हाट डज द मार्क्ड स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट। ठीक है, तो जैसे कि हमको पता है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हम फंगस पढ़ते हैं और फंगस के अंदर जो कोनिडिया स्पोर्स होते हैं, कोनिडिया स्पोर्स जो होते हैं वो एक्सोजेनस स्पोर्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होंगे, जो इस तरीके की आपको बाहर दिख रहे हैं ये क्या होंगे, कोनिडिया स्पोर होंगे। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में डायग्राम रिप्रेजेंट, ये भी क्वेश्चन वही से है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म क्लास 12 एनसीईआरटी से क्वेश्चन दे रखा है। तो ये जो होता है स्पोंजेस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या बनते हैं, जिम्यूल्स बनते हैं। ठीक है, तो ये क्या का फोटो दे रखा है, जिम्यूल का फोटो दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। द फिगर गिवन बिलो इज ऑफ टबैको मोज़ेक वायरस, आइडेंटिफाई द लेबल ए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, टबैको मोज़ेक वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, वो ये पूछना चाह रहा है हमें। ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन दे रखे हैं आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और कैप्सिड। ठीक है, तो देखिए हमको पता है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो टबैको मोज़ेक वायरस के अंदर क्या होता है, आरएनए होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, आरएनए आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑर्गेनिज्म गिवन इन द फिगर इज एन एग्जांपल ऑफ। ठीक है, तो ये जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 से दे रखा है। ठीक है, और ये जो डायग्राम दे रखा है ये क्या हो गया, प्रोटोजोन, यूग्लिनॉइड, क्राइजोफाइट या स्पोरोजोन। ठीक है, तो ये हमको पता है क्या होगा, ये होगा हमारा पेरामीशियम। और पेरामीशियम्स किसके अंदर आते हैं, पेरामीशियम्स हमारे आते हैं किसमें, प्रोटोजोन्स के अंदर में। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, एक प्रोटोजोआ हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पर इसने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है, पर ये डायग्राम को देखकर आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा कि एंथीरिडियोपोर और आर्किगोनियोपोर। ठीक है, तो एंथीरिडिया और आर्किगोनिया को किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे डायग्राम को देखें तो हमेशा याद रखना है कि जिसके अंदर फूल खिला हुआ है। ठीक है, मतलब जहाँ पर आपको खिला हुआ स्ट्रक्चर दिखेगा वो क्या होगा, एंथीरिडिया, वो क्या होगा, आर्किगोनिया होगा। ठीक है, और जो मुरझाया होगा वो होगा एंथीरिडिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो खिला हुआ स्ट्रक्चर है वो बी में दिख रहा है, तो बी जो हो गया वो क्या हो गया हमारा, आर्किगोनिया हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लेबल रिगार्डिंग डिफरेंट रीजन ऑफ द रूट टिप। ठीक है, तो देखिए ये जो है मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट एनसीईआरटी 11th का जो मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर है उसके अंदर सबसे पहला जो पिक्चर आता है वो यही आता है। यहाँ पर आपको रूट के डिफरेंट रीजन बताए रखे हैं। ठीक है, तो जो बी है वो है रूट हेयर जोन। ठीक है, और सी जो है वो जोन ऑफ मैचुरेशन है। ठीक है, ए जो है वो रीजन ऑफ इलोंगेशन, बी इज अ रूट कैप जोन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो बी है वो रूट कैप है, ये बात सही है, तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, रूट कैप। ठीक।